बिहार बोर्ड 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है साइंस का, ठीक ना। आर्ट्स पे हम वीडियो बना दिए हैं, लेकिन काफ़ी विद्यार्थी का कमेंट आ रहा था कि सर साइंस का बताइए कि साइंस का फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए साइंस का फॉर्म लेके आ गए हैं, तो जो भी साइंस के छात्र हैं ध्यान से इस वीडियो को देखना है, ठीक ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2025 से 27, ठीक ना, 2027 में इंटर का एग्ज़ाम होगा। बिहार बोर्ड द्वारा जो फॉर्म जारी किया गया है वही फॉर्म है। तो यही फॉर्म आप लोगों को मिलेगा या मिल चुका होगा, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। क्योंकि यदि एक गलती आप कर देते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद भरिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ एक कलर फोटो लगा लेना है, उसके बाद यहाँ आपको साइन कर देना है, सबसे पहला काम करना है, ठीक ना। और जब भी फॉर्म को भरना है अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरना है, कैपिटल वर्ड में, ठीक ना। और प्रत्येक वर्ड के बाद एक कॉलम को खाली छोड़ना है, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक ना। सबसे पहला है कैटेगरी। कैटेगरी में देखिए यहाँ आपको यदि रेगुलर का ऑप्शन रहेगा तो रेगुलर में टिक करना है, यदि आप प्राइवेट में है तो प्राइवेट में टिक करना है, इसे टिक कर देना है, ठीक ना। किसी किसी फॉर्म में रेगुलर भी रहता है तो रेगुलर में टिक कर देना है। उसके बाद दूसरा है कॉलेज प्लस स्कूल कोड। स्कूल का कोड होता है, तो स्कूल का कोड जो होता है 5 अंक का होता है, वह आपको स्कूल से मिल जाएगा, स्कूल में टीचर से पूछ सकते हैं। तो स्कूल का कोड जो भी है डाल देना, जैसे मेरा है 11-0-42, इस प्रकार भरना है, ठीक ना। उसके बाद क्या है कॉलेज प्लस स्कूल नाम, मतलब +2 स्कूल नाम भरना है या कॉलेज का नाम भरना है। तो जहां आप एडमिशन कराए हैं उस स्कूल का नाम आपको भरना है, जो भी स्कूल का नाम रहे। जैसे हमें लिखना है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हाई स्कूल, HIGH ऐसे लिखेंगे, एक एक बॉक्स में एक एक वर्ड लिखेंगे। हाई, अब स्कूल लिखेंगे तो एगो कॉलम छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे SCHOOL, इस प्रकार, ठीक ना, ताकि दिक्कत ना हो। इस प्रकार आपको भरना है। उसके बाद मान लीजिए हाई स्कूल, गांव का नाम डालना है, मेरा पूर्णिया डालना है, तो PURNIA, एग्जाम्पल के लिए हम एगो डाले हैं, ठीक ना। आपका स्कूल का नाम बड़ा होगा तो नीचे भी कॉलम आप यूज कर सकते हैं। पूर्णिया से जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिएगा। उसके बाद देखिए चौथा है अपार आईडी। यदि आपका अपार कार्ड बना हुआ है तो इसमें आपको अपार आईडी नंबर डाल देना है, ठीक ना। अपार आईडी जो होता है उसको इसमें भर देना है, ठीक, इतना तो समझ गए। उसके बाद 5 नंबर में है सब डिवीज़न नेम। सब डिवीज़न नेम आपको डालना है इसमें। सब डिवीज़न का मतलब होता है आपका ब्लॉक कहाँ है या अनुमंडल कहाँ है, वही डालना है, ठीक ना। ब्लॉक का नाम नहीं डालना है, ब्लॉक कहाँ पर पड़ता है वह डालना है। जैसे मेरा ब्लॉक धमदाहा पड़ता है, धमदाहा डालेंगे DHAMDA, अच्छे से लिखना है DAHA, ठीक ना। पेन से आपको भरना है, हम तो मार्कर से भर रहे हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। धमदाहा से कौन कौन छात्र हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद 6 नंबर में है डिस्ट्रिक्ट नेम। डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, मेरा पूर्णिया है तो पूर्णिया डालेंगे PURNIA, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही भरना है आपको, ठीक ना, साफ साफ। तो आपका जहाँ डिस्ट्रिक्ट होगा, जिला होगा, उसको भर देना है। उसके बाद 7 नंबर में स्टूडेंट नेम, विद्यार्थी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरना है। जैसे मेरा नाम है सुरंजीत, SURANJEET, सुरंजीत कुमार लिखेंगे, वो कॉलम छोड़ देंगे, तब लिखेंगे KUMAR, इस प्रकार, ठीक ना। उसके बाद फिर स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी का नाम हिंदी में अब आपको भरना है। जैसे सुरंजीत लिखे तो अब हिंदी में आपको लिखना है ऐसे, सुरंजीत कुमार, ठीक ना, कुमार। उसके बाद क्या है मदर्स नेम, माता का नाम अंग्रेजी में भरना है। जैसे मेरा नाम है मान लीजिए मीना देवी है तो MEENA, मीना देवी लिखेंगे, वो कॉलम छोड़ देंगे DEVI, इस प्रकार, ठीक ना। उसके बाद क्या है मदर्स नेम इन हिंदी, माता का नाम हिंदी में, तो हिंदी में लिखना है मीना देवी, ठीक। फिर क्या है फादर्स नेम, पिता का नाम अंग्रेजी में डालना है। जैसे लिखना है एग्जाम्पल के लिए हम डाल दिए राम
कुमार, KUMAR। आपका पिता का नाम जो भी होगा उसको डालना है। फिर फादर्स नेम इन हिंदी, पिता का नाम हिंदी में लिखना है आपको, राम कुमार, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए हम डाल रहे हैं, इतना ठो डाल देना है। उसके बाद आगे देखिए, फिर क्या है आपका 11 नंबर में डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि। जन्म तिथि कैसे डालना है देखिए, पहले DD डालना है, फिर MM, फिर ईयर, YY, मतलब DD का मतलब हुआ दिन, फिर आपका मंथ, फिर ईयर। जैसे दिन मान लीजिए 1 तारीख है तो 1, ठीक ना। महीना आपका 12वां है तो 1/12, फिर ईयर मान लीजिए 2000, कुछ भी हो सकता है 2000। तो मान लीजिए हमें डालना है 1 तारीख तो 01 डालेंगे। अगर 12 तारीख रहेगा तो 1 और 2 ऐसे डालेंगे, ठीक। मंथ मान लीजिए 6ठा महीना है तो 06 डालेंगे। ईयर कितना है 2001 है तो इस प्रकार डालना है, ठीक ना। इतना तो समझिए। अब आगे देखिए, आगे 12 नंबर में है मैट्रिक क्लास 10 पासिंग बोर्ड नेम। मैट्रिक जो पास किए हैं, कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं? बिहार बोर्ड से किए हैं तो BSEB लिख दीजिएगा, बिहार। जो भी आपका बिहार बोर्ड है, ठीक ना, जो भी बोर्ड है आपका 10th का। उसके बाद देखिए 13 नंबर में मैट्रिक क्लास 10 बोर्ड रोल कोड। मैट्रिक जो आप पास किए हैं उस बोर्ड का रोल कोड कितना है, तो जितना रोल कोड रहेगा उसको डाल दीजिएगा। तो ये सब कहाँ पर मिलेगा रोल कोड मैट्रिक का? तो मैट्रिक के एडमिट कार्ड में। देखिए डॉक्यूमेंट सब आपको तैयार रखना है, मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, फ़ोटो, यह सब आपको पहले से फ़ोटोकॉपी करा के रखना है, ठीक ना। उसके बाद मैट्रिक का ही रोल नंबर इसमें भरना है, जो भी आपका मैट्रिक का रोल नंबर है। फिर आप किस साल मैट्रिक पास किए उसको भरना है, 2025 में किए तो 2025 भरना है। उसके बाद 14 नंबर में क्या है, आधार नंबर। विद्यार्थी का आधार नंबर इसमें आपको डालना है, जो भी आपका आधार संख्या है। उसके बाद जो है 15 नंबर में साइन नहीं करना है, यहाँ जो लिखा है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ साइन नहीं करना है। जो आधार नंबर भर देगा वह 15 नंबर में साइन नहीं करेगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए 16 नंबर में है जेंडर। जेंडर यदि आप पुरुष हैं तो मेल में टिक कीजिएगा, महिला है तो फीमेल में टिक करिएगा। उसके बाद 17 है कास्ट कैटेगरी। आप कौन से कास्ट में आते हैं, जनरल हैं या SC हैं, ST हैं, EBC हैं, BC हैं, कौन से हैं? जो भी जाति है आपका बस उसमें टिक करना। मेरा BC है तो BC में टिक करना। उसके बाद 18 नंबर का रहा है कि इसमें नो में टिक करना है। करे कि आप अंधे हैं, अंधे हैं तो एस में टिक करिएगा, नहीं है तो नो में। 19 नंबर में नेशनलिटी, इंडियन है तो इंडियन में टिक करना है। 20 नंबर में रिलीजन, धर्म आपका क्या है, हिंदू है, इस्लाम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जो भी है आपका, आप अपने हिसाब से धर्म को सेलेक्ट करिएगा। हम हिंदू हैं तो हिंदू में टिक करेंगे। इतना हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आपको मिलेगा, ठीक ना। नेक्स्ट पेज 21 नंबर देखिए, कर एरिया डालने के लिए इंस्टीट्यूट का एरिया, मतलब आपका स्कूल जो है कहाँ पे पड़ता है, गांव में या शहर में। गांव में पड़ता है तो अर्बन में टिक करना है, शहर में पड़ता है तो रूरल में टिक करना है, ठीक ना। तो मेरा जो है शहर में पड़ता है तो रूरल में टिक करेंगे, गांव में रहेगा तो अर्बन में टिक करना है। फिर आपको 22 नंबर में मोबाइल नंबर डालना है, ठीक ना। आपका मोबाइल नंबर क्या है उसको इसमें डालना है 22 नंबर में। उसके बाद 23 नंबर में ईमेल आईडी डालना है, आपका ईमेल आईडी क्या है। उसके बाद 24 नंबर में स्टूडेंट एड्रेस, विद्यार्थी का एड्रेस क्या है, तो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस लिखा होगा, इसे 8 दे के अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा। फिर PS दे के पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है तो DIS दे के डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। फिर स्टेट STATE, इस प्रकार स्टेट मतलब राज्य, राज्य एक कॉलम छोड़ के राज्य डाल लीजिएगा, बिहार। फिर पिन कोड जो आपका है वो डाल दीजिएगा, वो आपके आधार कार्ड में लिखा होगा एड्रेस। 25 नंबर में मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि आपका शादी हुआ है या नहीं। शादी हो गया है तो मैरिड में टिक करना है, नहीं हुआ है तो अनमेरिड में। उसके बाद अनमेरिड में करने के बाद अनमेरिड वाला जो है कॉलम को भी भरना है यहाँ, ठीक ना। ऐसे अनमेरिड लिख के स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है ना, इसी को भरना है, ठीक ना, इस प्रकार अनमेरिड। उसके बाद 26 नंबर स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, विद्यार्थी का खाता नंबर। देखिए खाता नंबर नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक ना, है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 27 नंबर बैंक का नाम, जो भी आपका बैंक है, जैसे स्टेट बैंक है तो SBI लिख देना है। फिर उसका IFSC कोड बैंक के पासबुक पे लिखा होगा। उसके बाद 2 आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मार्क देना है, कटा फटा निशान, तिल का निशान, जो भी आपके शरीर में
नहीं है तो नो डाल दीजिएगा। ठीक, उसके बाद 30 नंबर में मीडियम पूछ रहा है, आप किस माध्यम से एग्ज़ाम दीजिएगा, हिंदी माध्यम या इंग्लिश माध्यम। हिंदी मीडियम की छात्र हैं तो हिंदी में टिक करिएगा, इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश में। अब आता है 31 नंबर में विषय ही मेन जो होता है सही चुनने के लिए। सब्जेक्ट जो होता है साइंस रहे, आर्ट्स रहे, कॉमर्स रहे, सबको जो है 200 मार्क रखना पड़ता है। 100 मार्क ग्रुप 1, 100 मार्क ग्रुप 2। तो यहाँ आपको, अगर आप यहाँ इंग्लिश में टिक करेंगे तो यहाँ हिंदी में टिक करना है, किसी एक विषय में यहाँ और किसी भी एक विषय में यहाँ। 100 मार्क यहाँ से, 100 मार्क यहाँ से, तब 200 मार्क मिलेगा। यदि आप यहाँ हिंदी में टिक करते हैं तो यहाँ इंग्लिश में टिक करना है, ठीक ना। बहुत विद्यार्थी क्या करता है, ग्रुप 1 में ही हिंदी इंग्लिश दोनों में टिक कर देता है, इसी कारण उसका जो है ना रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। तो एक विषय में यहाँ टिक करना है और एक विषय में यहाँ। यदि आप यहाँ हिंदी में टिक करेंगे तो यहाँ इंग्लिश में टिक करना है, ठीक ना। उसके बाद जो होता है फिर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट जो 300 मार्क का होता है, जैसे कोई फिजिक्स रखता है, केमिस्ट्री रखता है और मैथमेटिक्स रखता है। कुछ विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखता है, तो 3 विषय में यहाँ टिक कर देना है। नीचे होता है एक्स्ट्रा विषय, एडिशनल सब्जेक्ट, इसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा रखना है तो टिक करना है, नहीं रखना तो छोड़ देना है, ठीक ना। तो इतना तो समझ के, इतना तो करके आपको फॉर्म जमा कर देना है। पैसा कितना लगेगा, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है, जो रेगुलर छात्र हैं बिहार बोर्ड के 515 रुपया लगेगा, जो स्वतंत्र कोटि के छात्र हैं 915 रुपया लगेगा, ठीक ना। यही शुल्क है। बाकी स्कूल में तो इससे ज़्यादा भी लेता है, वो स्कूल पे डिपेंड करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कॉल कर लीजिए। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।